ये देखो मैंने इसमें पानी और ये रहा मेरा पोछा और मैं जा रही हूँ पोछा लगाने। तो चलो चलते हैं, साफ करके आते हैं घर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं ऐसे ही बैठी हूँ बिकॉज मैं नहा चुकी हूँ। मेरे को इतना सर्दी जुकाम किया है कि आप सोच नहीं सकते। मेरे को इतना सर्दी जुकाम किया है, लगता है ना कि एक बार बुखार हो जाए तो इंसान सह सकता है, लेकिन सर्दी जुकाम अगर हो गया तो इंसान कितना परेशान हो जाता है गाइस। और सर्दी जुकाम में बुखार भी रहता है अंदर, मतलब दोनों दोनों बहुत तकलीफ होती है। और मैं ऐसे जो भी मिलता है खाती रहती हूँ ना। ये जब पेठा उठा इतना खाई हूँ। अभी मेला लगा था, आपको मैंने दिखाया था, मेला में जा रही हूँ और ये सामान ला रही हूँ मेला से। तो वही मैंने पेठा उठा बहुत सारा खाया था, तो वही मेरा निकल रहा है। मम्मी तो बोलती है कि वही है तुम्हारा निकल रहा है और खा लो। तो अभी क्या कर सकते हैं गाइस, सहना पड़ रहा है। तभी बैंक साइड कोई नहीं है तो मैं बैंक ऑफ कर देती हूँ थोड़ा सा और कुछ बना के काढ़ा वाढ़ा पी लेती हूँ, क्योंकि आज भूख भी लगी है। व्रत हुआ आज, तो क्या बताऊँ आपको मैं। और पापा आए थे, पापा वहां से आए और फिर मम्मी को लेने चले गए। तभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, बिकॉज सर्दी जुकाम किया है तो थोड़ा सा चाय बना देती हूँ। और जानते हो अदरक नहीं है, ये देखो ऐसे थोड़ा डाली बढ़िया सा। और अभी बना रही हूँ चाय। और घर में कोई नहीं गाइस, कोई भी नहीं। सुरुकते सुरुकते ये डाल देती हूँ चाय पत्ती। गुड़ फोड़ते हैं गाइस, ऐसे हाथ में रख के फोड़ रही हूँ। सोच लो, हाथ में नहीं फूट रहा है यार, ऐसे करके फूट गया। ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा डालूंगी। फट भी सकता है ना, चाय फट भी जाती है अगर ज़्यादा दूध ज़्यादा वो गुड़ डाल दो तो। चाय ना एकदम फट तो नहीं गया, अदरक डाल दी तो लगता है फट जाएगा क्या। अकेले घर में एंजॉय करती हुई मैं देख लो एकदम सुनसान, कोई भी नहीं है, खाली। ऐसे सर्दी जुकाम किसी को ना करेगा इस, कभी किसी को सर्दी जुकाम ना करे। मौसम खराब लग रहा है ना गाइस, एकदम सूखा सूखा टाइप का लग रहा है। गर्मी आ गई ना, पतझड़ का सीजन है, बताओ एकदम इतना सूखा सूखा लग रहा है। और पेड़ से पत्ते भी चढ़ रहे हैं, बहुत सारे पेड़ से पत्ते तो झड़ गए ऑलरेडी। बैक कैमरा करती हूँ, आप देखो अभी इतने जितने बचे हैं ना वो भी सब झड़ जाएंगे। तो आधे आधे से ज्यादा तो इसके झड़ गए। और वो देखो कितना झड़ रहा है, हवा चल रहा है ना तो उसके पत्ते बहुत झड़ रहे हैं। और वो उसका झड़ गया, ये सब पूरा झड़ जाएगा इस, ये जितना लगा है ना पूरा एकदम झड़ जाएगा। पूरा एकदम सूखा सूखा लगने लगेगा। और ये देखो मेरे भैंस है बेचारी प्यारी सी ये लोग बैठी हुई हैं खाना वाना खा के एकदम बेकायदे से। और वो रही मेरी गौरी, वो बाहर बैठी है। गोली गोली, ये मैं बेबी सो रही है गाइस, ये देखो पसर गई, सो गई। क्या हो गया इसको? हेलो बेबी, बेबी कुछ, अरे अरे उठो, अरे सो रही है गाइस, ये पता नहीं क्या होगा है। सो रही हो मेरी बच्ची, सो रही हो? ऐसे कौन सोता है बेबी, ऐसे कौन सोता है बेबी? अरे उठो मेरी जान, मेरी बच्चू। बेबी सो रही है गाइस, कुछ हुआ नहीं है इसको, सो रही है, सो रही है मेरी जानू, मेरी जानू, मेरी बेबी, मेरी बच्चू। उठ जाओ बच्चे, उठ जाओ। ऊ ऊ ऊ, उठो उठो उठो। ऐसे सो रही गाइस, देखो ऐसे, इसका मुंह देखो, इसका मुंह देखो, इसका मुंह देखो, कितनी प्यारी है ना, बहुत सुंदर है मेरी बच्ची। गाइस अभी मैं जा रही हूँ बैंक साइड, बिकॉज एक लेडीज आई हैं, उनका काम करना है। वह आई नहीं, सीधे बजा रही घंटी तुरंत, अपने जान जाना था। मिली नहीं मिला हमें खाता पैसा हो है? हाँ। अच्छा कहूँ 60 साल के हो गया, 60 साल के हो गया, यस आए 60 साल के हो गए तो हम दाने खाने पानी पी।
अब वहाँ से दे अब 600 काम करे लायक नहीं रह गया बाबा। नहीं रह जाए। वो मोदी दे 600 रुपया, वो में हम रहे उतना मघा जा तो वैसा काम करा ना, का करी। घर गांव में इतना घर बना था, चले जा कब मकाई नहीं खाना हमके ईटा ढोवे, छत जोड़ी ईटा ढोवे चले जा। और हम एक ईंट हम वो करिंदे दुमत जाओ चले वो घर। इतने गुनाह है, इतने गुण है मन। यहाँ से पैसा नहीं लागे। जो कह दे पावा कि ईंट उठा के उठ जा, वही ईंट उठा के हम दुमत जाओ चले वो अपने घर। तब कस के पैसा इतना मिल, गुण है मन। तब कस के पैसा मिला बताओ, बिना काम करे पैसा सेहत का मिला। पैसा मिले हमें। सेहत का चढ़ाए बढ़ाए है लागत है था, ताऊ बहु बताते हैं। चुपे रही, शांत चुपे रही तनांगा, अब बोली तनांगा। बोला पर थोड़ी कम बोला, हिसाब से बोला। कौन गारो चीज कौन बोला? यह बोला कि भाई ने मार के ईंटा हुआ आ जाओ। तो कैसे करी? हमारे लगाओगे ना करी तो ईंटे मारो वो चले। हमको के काम करी। तभी मैं बैंक में हूँ और मम्मी लोग अभी तक नहीं आए हैं खड्डा से, सोच लो। और कितने बज रहे हैं जानते हो? 4 बज गए, 4। और ये लोग अभी तक नहीं आए, मैं अकेली हूँ घर में, सोच लो। इतना जोर से सर्दी क्या है, अब सोचोगे बार बार सर्दी सर्दी बोल रही है। क्या करूँ गाइस, कुछ कह नहीं सकती मैं, कुछ बोल नहीं सकती मैं, कुछ कर नहीं सकती मैं। बट मैं अपना चोटी बना सकती हूँ। इधर से जाऊँगी चोटी बनाऊंगी बढ़िया, ऐसे गूंथूंगी, कुछ तो कुछ करूँगी। बैंक में कोई है भी नहीं और आज व्रत हुआ, आज कुछ खाई भी नहीं हो और खाऊंगी भी नहीं, शाम को खाऊंगी। जो कुछ साबूदाना बनाऊंगी तो शाम को ही खाऊंगी डायरेक्ट, बिकॉज सुबह खा लेती तो क्या मतलब, फिर व्रत का रह जाता है। सुबह तो बिल्कुल कुछ खाना ही नहीं चाहिए। एकदम भूख की डकार आ रही, भूख वाली डकार। अभी मैं बैंक में हूँ और बैंक में कोई भी नहीं है, तो चलो मैं चलती हूँ अपनी भैंस को भूसा देने। बिकॉज 4:30 बज गए हैं। बिकॉज 4:30 बज गए हैं, 5 बजने को आ गए हैं, मतलब 5 बजने लगे और वो लोग ऐसे ही बनी हुई हैं। तो हम चलो उनको भूसा दे देते हैं गाइस। और मम्मी पापा अभी तक नहीं आए हैं तो दे देते हैं, कम से कम भूखे हैं वो लोग। मेरे दरवाज़ा लॉक कर दिया है, बिकॉज इधर लॉक करके ही जाना होता है। और ये भी लॉक रहता है गाइस, बिकॉज क्योंकि हवा आती रहती है ना, तो ये भट भट होता रहता है अपने आप ही। ये देखो वो झंडा लहरा रहा है। चलो चलते हैं, भूसा दे देते हैं, क्योंकि भूसा देना तो बहुत ही ज़रूरी है और देना भी चाहिए। बिकॉज वो लोग ऐसे ही बनी है गाइस, भूखी प्यासी बनी है। तो वही पास भूसा रखा हुआ है, वही पास सब कुछ है, तो चलो दे देते हैं। ये रखा है भूसा, इसमें देखो लाती हूँ मैं और उस टब से निकाल के दूंगी। उनको भी देना है और इसको भी देना है। ये मेरी गौरी, ये मेरी गौरी, ये मेरी गौरी, ये मेरी प्यारी गौरी, ये मेरी प्यारी। वो इसने तो सब खा लिया है, सुबह का इसने पूरा खा लिया है गाइज, पूरा। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची देखो खाली हो गया टब, खाली खाली। कितनी मस्त हवा चल रही है गाइज, एकदम बहुत मस्त हवा, बहुत मस्त मौसम हो रखा है एकदम, बहुत ही मस्त। ये उठ गई मेरे को देख के, बिकॉज इसको पता चल गया कि मैं भूसा देने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं, जल्दी दे देते हैं, बिकॉज ये लोग बहुत भूखी है ना। इसको पहले हटा देते हैं क्योंकि ये ख़राब है। ठीक है, तभी मेरे मम्मा आ गई हैं और ये गोबर डाल रही है। मैं मतलब भूसा हो रही थी तभी आई हैं और वो लेके आई हैं साबूदाना। तो हम रात को बनाएंगे साबूदाना, रात को हम साबूदाना बनाएंगे। और ये देखो पूरा हार एकदम पैरा लग गया। भूसा देते हैं तो पूरा हार एकदम भूसा लग जाता है, हर जगह पूरे हाथ में पूरा हार एकदम भूसा से नहा लेते हैं हम लोग गाइस। ये देखो आराम से खा रही है भवानी जी। ला ला ला। ठीक है, तो अभी शाम होने वाली है और मैं बाहर टहल रही हूँ ऐसे ही। ये देखो इतना सारा इसका गुल मेहंदी का पेड़ है। मेरा घर दिख ही नहीं रहा है रोड से, ये रोड में मैं ऐसे चल रही हूँ, ये देखो। और रोड के बगल में मेरा घर है, बट इन पेड़ों की वजह से मेरा घर दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो ऐसे ही मैं टहल रही हूँ।
गारंटी क्या है? क्या गारंटी? इसमें लिखो ना जी। उसमें ही, उसमें लिखेंगे अडॉप्टर में। एक ठो आता है, कवर नहीं आता है। कवर रख लो, लेकिन अडॉप्टर में लिखेंगे। हाफ ले रही हूँ गाइस, ये देखो पानी। इसमें जानते हो क्या डाली हूँ? झंडू आम डाली हूँ। और मुझे देखो आंसू कितना निकल रहा है। परेशान हो गई, मेरा दोनों नाक बंद एकदम से और सिर भी दर्द कर रहा है। तो ये इस टाइम ले रही हूँ, शायद कुछ ठीक हो जाऊँ। ये कहते हैं कि अच्छा होता है अगर नाक बंद है, आपका सिर भी थोड़ा थोड़ा दुख रहा है, तो ये बहुत अच्छा होता है। झंडू बाम डाल के पानी में थोड़ा सा उसका भाप लो आप लोग, तो जल्दी राहत मिल जाती है। तो अभी यही कर रही हूँ, और रात भी तो हो गई है। ठीक है, तभी मेरा साबूदाना बन गया है। और ये देखो मैंने ऐसा साबूदाना बनाया, खिचड़ी है। और चलो अभी खा लेती हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा खाना हो गया है। मैंने फराहार कर लिया है, और तो अभी मैं लेटी हूँ ऐसे ही। बहुत ज़ोर से सिर दर्द कर रहा है, बहुत तबीयत ख़राब है गाइस, कल से ज़्यादा आज ख़राब है। तो ऐसे ही लेटी हूँ, फटा जा रहा है सर। तो आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। आशा है कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। और थैंक यू सो मच फॉर माय ब्लॉग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ब्लॉग। ओके बाय बाय। बिकॉज मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ, डेली। सोच लो, डेली कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, डेली कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, तो फिर हम ब्लॉग डाल पाते हैं। तो थैंक यू अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है तो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।